हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अंडर 24/7। कल है आपका पहला एग्जाम 6 दिसंबर एंड आप लोगों को एडमिट कार्ड में बहुत सारी चीज़ें फिल करके जानी है। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है जो एनटीए की तरफ से आया है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वेलकम टू यूजीसी नेट अंडर 24/7 एवरीबॉडी। मेरा नाम अंशिका पांडे है और मैं आप लोगों को आज इस सेशन में बताने वाली हूँ कि हमको कल के एग्जामिनेशन में विच इज़ ऑन 6 दिसंबर और बाकी सारे एग्जामिनेशन में भी किस तरह से एडमिट कार्ड को फिल करना है और क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको एनटीए ने दिए हैं वो मैं आपको यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन डिकोड करूँगी आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, मैंने उनसे मांगा था एंड आई एम वेरी थैंकफुल, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया उसको। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड. No candidate should adopt any unfair means or indulge in any unfair examination practices, which is anyway वैसे भी आपको नहीं करना चाहिए. No cheating. क्लोजिंग टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये भी सब सारी चीज़ें ठीक है. उसके अलावा अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए. दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस. इसमें 3 पेजेस हैं. पेज 1 कंटेन्स सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन. आपको हमेशा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी. Page 2 has important instructions. Page 3 has declaration from non-आधार candidates. तो बेसिकली एक जनरल डिक्लेरेशन होता है, एक आपका है इंस्ट्रक्शन का और एक आपका नॉन आधार कैंडिडेट्स, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आधार को देयर आइडेंटिटी प्रूफ या आईडी प्रूफ नहीं सिलेक्ट किया है, उनकी तरफ से एक अलग डिक्लेरेशन फॉर्म है. तो वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को फिल करना है जिन्होंने आधार को सिलेक्ट नहीं किया था. जिनके पास आधार है उनको कोई ज़रूरत नहीं है उसको फिल करने की. चलिए आगे बढ़ते हैं. यस चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको अलाउ हैं, क्या क्या चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं. कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू. पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, राइट. एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है, एडिशनली आपको 2 पासपोर्ट साइज की फोटोज लेकर के जानी पड़ेगी अटेंडेंस शीट पर लगाने के लिए, और एक ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेकर के जाना है आपको. तो ये आपकी 5 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, राइट. Anyway, then candidates must carry any one of the original and valid photo identification proof issued by the government. PAN card, driving license, voter ID, Aadhaar card, e-Aadhaar, all other ID photocopies of IDs, even if attested scanned photos of IDs in the mobile phone will not be considered as valid ID. आपको अपनी ओरिजिनल ID लेकर के जानी है, ठीक है. उसके अलावा चलो ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी. अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन की. तो ये डिक्लेरेशन है आपको फ्रॉम दी नॉन आधार कैंडिडेट्स. क्या क्या चीज़ें हैं आपको यहाँ पर. आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम, आपको नाम लिखना है, सन ऑफ, फिर आपको यहाँ पर अपना फादर का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको मदर का नाम लिखना है. एंड डिक्लेयर दैट माई कैंडिडेचर फॉर दिस एग्जामिनेशन इज जेन्युइन एंड ऑल द डिटेल्स फिल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर वैलिड एज पर माई नॉलेज. द इमेज अपलोडेड on my application form is not matching with my face due to the following reasons. अब आपको ये बताना है कि अगर जो भी आपने इमेज अपलोड की है, अगर वो आपके ओरिजिनल फेस से मैच नहीं कर रही है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है. पहला, आपने ब्लैंक इमेज अपलोड कर दी है, पुअर क्वालिटी की इमेज अपलोड की है, इनकरेक्ट इमेज अपलोड की है, या फिर कोई और अगर आपके पास कोई भी अगर अदर आपके पास चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा. एप्लीकेशन आईडी लिखनी होगी, अपना रोल नंबर लिखना होगा आपको, फिर आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, आपकी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ टाइप क्या है और उसका नंबर क्या है, आपका जो डेट होगा एग्जामिनेशन का वो, और शिफ्ट नंबर क्या है. शिफ्ट 1 में आपका इंग्लिश का पेपर है कल, शिफ्ट 2 में आपका हिस्ट्री का है, मतलब मेजर पेपर मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है. और आपको सिग्नेचर करना होगा. ये वाला पोर्शन आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एनटीए ऑफिशियल्स के द्वारा फिलअप किया जाएगा, तो प्लीज़ लीव दिस सेशन. कैंडिडेट डज नॉट हैव आधार कार्ड, कैंडिडेट आधार कार्ड इज़ नॉट वेरीफाइड, ये सब कुछ एनटीए के जो ऑफिशियल्स होंगे उनके द्वारा किया जाएगा, आपको ये नहीं करना है, ठीक है. देन
यस तो इतना ही जो है वो आपको अपने एड्रेस में, इस बार जो है एक अलग सी चीज़ आई है। अलग सी चीज़ ये है कि आपका जो हमेशा कोविड-19 का जो डिक्लेरेशन था वो इस बार देखने को नहीं मिला है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या क्या भरना है, वो सब चीज़ें आपको इस बार नहीं करनी है। देयर इज़ नथिंग रिलेटेड टू कोविड, सिर्फ ये नॉन आधार कैंडिडेट्स के द्वारा एक डिक्लेरेशन है जो आपको फिल करना है और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको लेकर के चलने हैं एग्जामिनेशन में, जो हर बारी होता है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। इफ यस देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल UGC NET Alert 24/7 if you are new here. Thank you very much. Bye bye everybody and all the very best for your examination. Do well, get your NET and JRF this time. Okay, bye.